सो वेलकम इन अवर चैनल वॉरियर्स। हमने एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म कर ली है पॉलिनोमियल की। चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके उसको चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली बोला गया है, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। इसका मतलब क्या है, एकदम बेसिक से समझेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले इसको आपको फैक्टराइजेशन करना है। कैसे करते हैं, इस 8 का मल्टीप्लाई इसके कॉफिशिएंट में करिए। इसका कॉफिशिएंट का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। एक्स स्क्वायर के जो बगल होगा, बगल में जो एक्स स्क्वायर के होगा, 8 का मल्टीप्लाई उससे करेंगे। तो एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो कितना हो गया, 8 मल्टीप्लाई 1, तो 8 चाहिए। अब ऐसी दो नंबर हमको चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 8 आए और जोड़ने या घटाने पे ये मिले 2, एक्स के बगल वाला नंबर मिले हमको। इसको आप एलसीएम ले लीजिए। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अगर आपको डायरेक्ट दो नंबर पता चल जाते हैं तो ये बेटर है, बट अगर नहीं समझ में आता तो आप उसको एलसीएम ले सकते हैं। अब देखिए, इन्हीं में से कोई पेयर बनेगा। 2 2 ज़ा 4 और ये 2, 4 और 2, तो 4 2 ज़ा 8 और 4 में 2 माइनस करेंगे 2। तो जोड़ने या घटाने पे, या तो जोड़ने पे ये वाली बीच वाली नंबर मिल जाए या घटाने पे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 कैसे होगा, 4 माइनस 2 में दो नंबर मिल गई, 4 और 2। तो 4 में 2 को माइनस करेंगे 2 मिल जाएगा, मतलब 2 को हम 4 माइनस 2 लिख दिया हमने, बाहर ही एक्स है, एक्स लिख दिया, माइनस 8 बराबर 0। बहुत बढ़िया। अब कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, अब इस एक्स का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है। तो 4 में करेंगे तो 4x, फिर माइनस 2x, माइनस 8 बराबर 0। अब कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर, अब ये देखो ये माइनस बाहर है ब्रैकेट के। मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, अगर उसके बाद भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, डाउट आपका क्लियर कर दिया जाएगा। ये देखिए जो माइनस बाहर है ब्रैकेट के बाहर, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट खुलते ही सबका साइन चेंज हो जाता है। तो 4x के पहले कौन सा साइन है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो चेंज हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और इसके पहले क्या है, माइनस का साइन है, तो ये चेंज होकर प्लस हो जाएगा। ये चेंज क्यों हुआ, क्योंकि माइनस बाहर है और ब्रैकेट खुल रहा है। तो जब माइनस बाहर है और ब्रैकेट खुलता है तो सबका साइन चेंज कर देता है। माइनस 8 बराबर 0। अब ये इसकी पेयरिंग कर लेनी है, इसकी पेयरिंग कर लेनी है। इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है। यहाँ से एक्स कॉमन चला गया, यहाँ पे 2x था, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर मतलब 2x है। एक एक्स कॉमन चला गया, कितना बचा, एक एक्स बचा, माइनस है तो माइनस। यहाँ 4 था और एक्स था, एक्स कॉमन चला गया तो क्या बचा, 4। जो यहाँ साइन रहेगा वो यहाँ पे आएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या एक्स कॉमन है, नहीं, तो 2 कॉमन है। तो यहाँ से 2 चला गया तो यहाँ क्या बचा, एक्स। जो यहाँ आता है वही यहाँ आता है। पहला फैक्टर बनता है ये एक्स, ये साइन और ये कॉमन 2। और दूसरा फैक्टर बनता है ब्रैकेट वाला x माइनस 4। अब क्या करना है आपको, पहले वाले को 0 के बराबर रखना है, x प्लस 2 बराबर 0। x बराबर 2 उधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। फिर आपको इसको 0 के बराबर रखना है, दूसरे वाले को, तो x माइनस 4 बराबर 0। 4 उधर जाएगा, इधर माइनस का है, उधर प्लस का हो जाएगा, x बराबर 4। ये फैक्टराइजेशन हो गया हमारा। ये जो माइनस 2 और 4 आया है ये क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये जीरोज हैं। अब ये तो हो गया फैक्टराइजेशन। अब वेरीफाई कैसे करना है वो देखते हैं। सम ऑफ जीरोज, जीरोज को सम करिए, तो माइनस 2 और प्लस 4, प्लस माइनस माइनस, 4 में 2 गया, 2 आया। तो वेरीफाई ऐसे करना है कि अल्फा प्लस बीटा आपका आना चाहिए माइनस बी अपॉन ए। ये जो इक्वेशन आपकी लिखी हुई है ऊपर, ये हमेशा होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। मतलब सी ये होता है, बी होता है एक्स के बगल वाला, मतलब यहाँ पर ये होगा विथ साइन, विथ साइन, और ए होता है एक्स के बगल वाला। ठीक है, तो माइनस बी,
तो देखो माइनस, और बी की वैल्यू क्या है, विथ साइन लेंगे तो -2 है बी की वैल्यू, अपॉन ए की वैल्यू क्या है, एक्स के बगल वाला, तो एक्स की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं, तो 1 है। माइनस माइनस प्लस 2 और 1 नीचे, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे करेंगे, तो ये जो जीरोस आए इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो -2 और मल्टीप्लाई 4, ये हो गया -8। तो इसको वेरीफाई ऐसे करते हैं, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये सी अपॉन ए के बराबर होना चाहिए। जब सम करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे, प्रोडक्ट कर रहे हैं तो अल्फा बीटा करेंगे। तो सी की वैल्यू क्या है, ये है पूरा विथ साइन -8, अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1, तो यह है -8। तो देखो सम ऑफ जीरोस कितना आया था, 2 आया था, तो अल्फा प्लस बीटा भी 2 आया, मतलब सही है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया, -8 आया, और अल्फा बीटा सी अपॉन ए -8 आया, मतलब ये वेरीफाई हो गया। तो ये पूरी प्रोसेस है, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको रफ करता हूँ। वीडियो पॉज करके इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, और इसको रफ करते हैं। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 4s² -4s प्लस का 1, इसको 0 के बराबर मानना है। फैक्टराइजेशन करना है, तो 4 मल्टीप्लाई 1। अब देखिए हमें मल्टीप्लाई करने पे दो नंबर ऐसी चाहिए, दो नंबर में हमेशा ऐसी ढूंढनी है, इसका मल्टीप्लाई करने पे जितना आया है उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पे उतना ही आए। इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पे कितना आया है 4। हमें ऐसी नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे 4 आए और प्लस या माइनस करने पे भी 4 आए, मतलब ये चाहिए। कौन सी नंबर है, 2 और 2, 2 जब 4 होता है और 2 और 2 जोड़ने में 4 आता है। तो 4 को क्या लिख देंगे, 2 + 2, बाहर यस है तो यस, +1 = 0। 4s² माइनस, इस s का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, तो 2s + 2s + 1 = 0। 4s² माइनस, अब माइनस बाहर है, अभी मैंने बताया था कि जब माइनस बाहर होता है तो ब्रैकेट जब खुलता है तो सबका साइन चेंज कर देगा। तो यहाँ प्लस है तो इसको माइनस कर देगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस कर देगा। अब ये पेयरिंग कर लेनी है, इसकी पेयरिंग कर लेनी है, इसकी, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 भी कॉमन है और यस भी कॉमन है। यहाँ से 2 और यस चला गया तो यहाँ बचा 2 और यस, ये साइन यहाँ आता है। यहाँ से पूरा कॉमन चला गया तो 1 बचा, यहाँ जो साइन है यहाँ आता है। इसमें कुछ कॉमन है नहीं है, मतलब 1 कॉमन है। जो यहाँ आता है वही यहाँ आता है। पहला फैक्टर बनता है ये साइन और ये कॉमन, और दूसरा फैक्टर बनता है ब्रैकेट वाला। अब पहले वाले को 0 के बराबर पुट करेंगे, 2s बराबर -1 इधर है उधर जाएगा तो प्लस का 1, s बराबर 1/2। अब इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2 उधर इधर मल्टीप्लाई में है इसके साथ, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। पहला जीरोज आया 1/2 और दूसरा जीरोज भी आया 1/2। ठीक है, अब आ जाइए वेरीफाई करते हैं। सम करिए, सम ऑफ जीरोज 1/2, पहला जीरो दूसरा जीरो 1/2, हाफ हाफ जोड़ेंगे तो 1 आएगा। अब चेक करिए अल्फा प्लस बीटा से, क्या -b/a के बराबर है, तो माइनस लगा है। b की वैल्यू कितनी है, -4, विद साइन लेंगे, अपॉन a की वैल्यू कितनी है 4, माइनस माइनस खत्म, 4 × 1 = 4, 1 आया, मतलब मैच कर गया। मैच कर गया मतलब वेरीफाई हो गया, ठीक है। आप प्रोडक्ट करिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a आना चाहिए। c की वैल्यू कितनी है 1। एक मिनट, पहले प्रोडक्ट कर लेते हैं जीरोज का। 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 कितना आया 1/4। अब करिए अल्फा बीटा इक्वल टू c/a के बराबर आना चाहिए। c की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू कितनी है 4, 1/4 आ गया, मतलब वेरीफाई हो गया।
ये बेसिक सा एक तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। बस थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो जैसा भी वीडियो आपको लगा हो कमेंट करिए, उससे हमें एनर्जी मिलती है और हम अपने आप को सुधार करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इस चैनल पे एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे, एक एक क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ये क्वेश्चन है, बट हमें इसको सही फॉर्मेट में लिखना है। पहले सबसे पहले तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 6x², फिर x वाला टर्म आता है तो -7x, फिर नंबर वाला आता है -3। अब फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करता है, 6 3 18। अब हमें ऐसी नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे 18 आए और जोड़ने या घटाने पे 7 आए। तो वो नंबर है 9 और 2। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है 18 कैल्शियम ले लीजिए। 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। तो देखिए ये 3 3 9 और ये 2, तो 9 में 2 जाएगा तो 7 आएगा और 9 2 18 हो जाता है। 6x² -7 को लिखेंगे 9 माइनस का 2, बाहर x है x, -3 बराबर 0। 6x² माइनस x का मल्टीप्लाई अंदर दोनों में कर दीजिए, ये हो गया। अब माइनस खोल दीजिए तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो गया। बहुत बढ़िया। अब पेयरिंग कर लेनी है इसकी और इसकी, और इसकी पेयरिंग कर लेनी है। तो यहाँ से 3x कॉमन है हाईएस्ट, यहाँ से 3x कॉमन गया, क्या बचा 2x, माइनस यहाँ से x चला गया, 9 में 3 चला गया तो 3 बचा, 3 3 9। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, कॉमन लेने का बेसिकली मतलब ये होता है, इसका जब आप मल्टीप्लाई करें तो ये मिले, इसका मल्टीप्लाई करें तो ये मिले, ये मिलना चाहिए, उसका कॉमन का ये मतलब है। प्लस इसमें क्या कॉमन है, कुछ नहीं, 1, तो कुछ नहीं कॉमन तो 1 कॉमन, जो यहाँ आता है वही यहाँ आता है। पहला फैक्टर बनेगा 3x, ये साइन और ये, और दूसरा फैक्टर बनता है ब्रैकेट वाला। अब इसको हम लोग 0 के बराबर पुट करते हैं तो 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x बराबर -1/3, ये हो गया। अच्छा अब इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। अब चलिए वेरीफाई करते हैं, इधर सम करते हैं। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, -1/3 प्लस 3/2, 3 2 कैल्शियम 6 आएगा, 3 2 6, -2 प्लस 2 3 6, तो 3 3 9, 9 में 2 गया 7/6। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, -b/a होता है। माइनस b की वैल्यू कितनी है -7/a की वैल्यू कितनी है 6, माइनस से माइनस खत्म आया 7/6, ये भी 7/6 और नॉर्मली भी जोड़ने पे 7/6, मतलब वेरीफाई सही हो गया। अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मल्टीप्लाई कर लीजिए, -1/3 मल्टीप्लाई 3/2, 3 से 3 खत्म, -1/2। अब देखिए अल्फा बीटा इक्वल टू c/a आ रहा है क्या, तो c की वैल्यू कितनी है -3, a की वैल्यू कितनी है 6, 3 3 3 2 6, -1/2, ये भी -1/2, ये भी -1/2, मतलब वेरीफाई हो गया। आई थिंक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। बाकी क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो। सो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।